तो भगवान के बार बार अवतार क्यों होते हैं, बार बार भगवान क्यों आते हैं? वो हम भक्तों के लिए भगवान बार बार आते हैं कि भैया ये भक्त जो है मेरी लीलाओं को सुनकर इनका आनंद लेकर इनको गा करके अपना कल्याण कर सकें, इसलिए भगवान बार बार आते हैं। जब गोकुल में ठाकुर जी पधारे तो क्या अद्भुत आनंद प्रकट हुआ। जैसे ही ग्वाल वालों को, गोपियों को, 84 कोस ब्रजमंडल के ग्वाल वालों को पता चला कि नंद बाबा के यहां लाला का जन्म हुआ है, मैया यशोदा ने सुंदर लाला को जन्म दिया है, दौड़ दौड़ कर गोप गोपियां नंद भवन की ओर आने लगे। और देखते देखते नंद भवन में अपार जन समुदाय एकत्रित हो गया, बड़ी भीड़ लग गई। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन कि नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता है लादो महामना, आहो ये विप्रान वेद ज्ञान इष्णातः सुचीर अलंकृता। आहू ये विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि मेरे यहां लाला हुआ है, नंद बाबा आनंद विभोर हो गए, दौड़कर यमुना जी में गए, यमुना जी में गोता लगाया, स्नान किया, यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए, सज धज करके नंद बाबा जो है वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और वेदज्ञ ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन पाठ किया, शांति पाठ किया। जब भी घर में कोई मंगल उत्सव हो तो पहले वैदिक ब्राह्मणों को घर में बुलाना चाहिए और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन, शांति पाठ आदि आदि कराना चाहिए। नंद बाबा पूरी विधि का पालन कर रहे हैं। फिर ब्राह्मण देवताओं से प्रार्थना करी, हे देवताओं, हे विप्रजनो, कृपा करके मेरे लाला का जातकर्म संस्कार करो। तो सब लोग मिलकर के वेद मंत्रों का पाठ करने लगे और विधि पूर्वक लाला का जातकर्म संस्कार हुआ। 16 संस्कार होते हैं ना, तो 16 संस्कार में बच्चे के जन्म के समय एक संस्कार होता है, उसको बोलते हैं जातकर्म संस्कार। जो गर्भ के दोष हैं वो निवृत्त हो जाएं और बालक की शुद्धि हो जाए, उसके लिए बालक के जन्म के समय में जातकर्म संस्कार करवाने का विधान है। खूब वेदज्ञ ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार पूर्वक जातकर्म संस्कार करवाया और फिर नंद बाबा ने मुक्त हस्त दान लुटाना प्रारंभ कर दिया। खूब दान किया नंद बाबा ने, क्योंकि नंद बाबा महामना हैं, जिनका मन बड़ा है। और दान तो भैया वो ही दे सकता है जिनका मन बड़ा हो। किसी के पास धन बहुत है, मन नहीं है, वो क्या देगा? हाँ, मन बड़ा हो, धन कम भी हो, तब भी वो कहेगा कि भाई एक रोटी है तो चलो आधी मैं खा लूंगा, आधी दिल दे दूंगा। और हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे ऐसे हुए हैं शिवम जी कि एक रोटी थाली में है और कोई याचक आ गया तो आधी दी, वो आधी में वो तृप्त नहीं हुआ तो जो बची हुई आधी है वो भी दे दी। बोले तुम तृप्त रहो, अपना सर्वस्व लुटा करके। और अतिथि का सत्कार करने वाले हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं। देने के लिए मन चाहिए। नंद बाबा कैसे हैं? जाता अहलादो महामना, नंद बाबा महामना है, इसलिए नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। क्या लुटा रहे हैं? सबसे अधिक नंद बाबा ने गैया दान करी, क्योंकि कोई भी मांगलिक अवसर हो या कोई भी ऐसा कार्य हो तो उसमें गोदान की बड़ी विशेष विधि है, सबसे अधिक गोदान। और 16 संस्कारों में, सारे संस्कारों में गैया दान की महिमा है। गर्ग साहब, अब आजकल तो लोगों के घरों में गैया नहीं है तो क्या दान करें? और कदाचित कोई दे भी दे तो जिसको दान करोगे वो ले जाने में सक्षम नहीं, रखने में सक्षम नहीं, क्योंकि वो सेवा करना ही नहीं चाहते।
कुत्ते बिल्ली की सेवा तो कर लेंगे, पर गाय की सेवा नहीं हो पाती। पर हमारे यहां चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे जातकर्म संस्कार हो, चाहे उपनयन संस्कार हो और चाहे अंतिम संस्कार हो, सब में गौदान होता है कि नहीं? और गौदान से ही सब सफल होते हैं। विवाह में भी कन्यादान के समय जब कन्यादान हो जाता है तो कहते हैं ना गौदान करो। हमारी माताजी ने, याद होगा आपने करा होगा, बेटियों के विवाह में तो कन्यादान ब्राह्मण कराते हैं, बोले कन्यादान हो गया अब गौदान करो। उसी प्रकार हमारे घर से जब कोई चला जाता है तो एक तो मरते समय भी उसके आतुर काल में भी गोदान कराने का नियम है, और मरने के बाद भी बैतरणी गाय दान कराई जाती है कि नहीं? गोदान से हमारे सारे शुभ कर्म सफल होते हैं, हमारे संस्कारों की पूर्णता गोदान से होती है। पर आज लोगों के पास जब गैया ही नहीं है तो दान क्या करेंगे? नंद बाबा ने कितनी गाय दान करी? 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान करी। और ऐसे नहीं, उनको सजा धजा करके उनके खुरों में चांदी लगा दी, उनके सींगों में स्वर्ण मढ़ दिया, उन गायों के ऊपर सुंदर रेशमी वस्त्र उड़ा दिया। गोदान करे तो सजा धजा के करे, गैया को खूब सजाए, गले में घंटी बांधे, ऊपर बढ़िया रेशमी कपड़ा उड़ाए, हो सके तो स्वर्ण के सींग बनवा दे, चांदी के खुर बनवा दे, और गैया मैया के खाने का पात्र जो होता है वो साथ में दे, पानी पीने का पात्र साथ में दे। इस तरह गोदान करना चाहिए। हम नंद बाबा तो पूरी विधि का पालन कर रहे हैं, तो कैसे दान कर रहे हैं? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि धेनु नाम नियोते प्रादात् विप्रेभ्या समलंकृते शुद्ध्यन्ति सप्तरत्नौघ सात्विकोऽम्बवरव्रता। धेनु नाम नियोते प्रादात्। नियोते का अर्थ जो है 2 लाख महापुरुषों ने किया है। कुछ टीकाकारों ने 20 लाख गैया दान करने का भी लिखा है, 20 लाख गैया दान करी, पर अधिकांश आचार्यों ने माना है कि 2 लाख गाय वहां नंद बाबा ने दान करी। अलंकृते, उनको अलंकृत करके, और दौड़ दौड़ के गोपियां ग्वाल सवा रहे हैं, परस्पर नाच रहे हैं, हिल मिल करके गीत गा रहे हैं, गोपियां सजी धजी हैं, कोई माखन, कोई दूध, कोई दही, कोई ना कोई उपहार लेकर आ रहे हैं, खाली हाथ नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। लाला का उत्सव है, कुछ लेके जाएं। और दूध दही ला करके आंगन में उड़ेल रहे हैं नंद बाबा के, तो नंद बाबा का आंगन दूध दही से भर गया है, और सब परस्पर झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। हम लोग भी उत्सव मनाए। बोलो नंद के लाला की, कि बाजे ढोल सहनाई। आहा, बाजे ढोल सहनाई।
जन्म लिया है नंद बाबा ने, आनंद चहुद से छायो हो जन्म लियो है नंद लाला ने, आनंद चहुद से छायो हो भाग जगे सब ब्रजवासिन के, ऐसा सुबोध ने आयो हो भाग जगे सब ब्रजवासी के, ऐसो शुभ दिन आयो लाला यशोदा ने जायो गोकुल में, लाला यशोदा ने जायो गोकुल में, ओ लाला यशोदा ने जायो गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, हो बाजे बाजे बधाई गोकुल में, बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, ओ बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, ओ आज बाजे बधाई गोकुल में, बधाओ बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, ओ आज बाजे बधाई गोकुल में। बोलो नंद के लाला की, धन्य तिथि नक्षत्र दिवस में प्रगट है नंद लाला, हो धन्य तिथि नक्षत्र दिवस हमें प्रगटे हैं नंद लाला, हो धन्य भयो यशोदा जी को अंगना, यो जगे उजियारा, हो धन्य भयो यशोदा जी
गए मेरे अटारी गलियां, फूल उठी फुलवारी हो। निरख निरख मुख चंद्र लाला को, जावे सब बलहारी हो निरख निरख मुख चंद्र लला को, जावे सब बलहारी। सज धज साखी आई गोकुल में, सज धज सखी आई गोकुल में, ओ सज धज सखी आई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, बाजे बधाई गोकुल में। बाजे ढोल सहनाए गोकुल में, बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, ओ बाजे ढोल सहनाए गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में। ओ आज बाजे बधाई गोकुल में। हरि बोल। बधाई हो। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, अरे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, अरे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज बाजे बधाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, ओ आज बाजे बधाई गोकुल में, ओ आज बाजे आज बाजे बधाई, बधाई, ओ आज बाजे आज बधाई, बाजे ओ बधाई, आज गोकुल में, आज बाजे ओ आज बाजे बधाई। कि बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, ओ आज बाजे बधाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में। बोलो नंद के लाला की। अब आप लोग कल्पना करिए कि हम लोग तो कथा के माध्यम से उत्सव मना रहे हैं, तो ऐसा आनंद उमड़ रहा है, और जहां साक्षात नंद नंदन प्रकट हुए तो कितना आनंद आया होगा। अपार आनंद प्रकट हो गया, क्योंकि सुखदेव जी ये नहीं कह रहे कि लाला हुआ, सुखदेव जी कह रहे हैं आनंद ही पुत्र बन के आ गया, क्योंकि भगवान तो आनंद सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद के सिंधु परमात्मा एक बालक का रूप बन के आए तो कैसी सुंदर छवि होगी, क्या अद्भुत अलौकिकता होगी, क्या अद्भुत आनंद उमड़ा होगा। कल्पना करिए उस रस की। केवल गोपी ग्वाल नहीं नाच रहे, उनमें ऋषि मुनि महात्मा सोचते हैं, अरे हम तो तपस्या कर रहे थे कि भगवान मिले भगवान मिले, भगवान तो नंद जी के द्वार पे आ गए, यशोदा के लाला बन गए। ऋषि मुनि तो आए सो आए, पर गर्ग जी सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर सब दौड़ रहे हैं, हमारे प्रभु आए हैं, देवता आ रहे हैं, और देवता नहीं महादेव भी आए हैं। भगवान शंकर दर्शन की आशा लगाकर आए हैं, और योगी का रूप बनाया, द्वार पर आके खड़े हो गए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। गोपियों ने सुना कोई बाबा दरवाजे पे खड़े हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, खूब भिक्षा कराना चाहा, पर भोले बाबा तो एक ही जिद किए हुए, एक ही हट है, क्या अपने लाला के दर्शन करा दे मैया। हाँ हाँ। गोपियों ने जाकर मैया से कहा, मैया द्वार पर एक योगी खड़ा हुआ है, देखने से मालूम पड़ता है कोई बड़ा सिद्ध योगी है, कोई साधारण योगी नहीं है। उसके ललाट की चमक, उसकी विशाल जटाएं, और वो बाबा बार बार एक ही रट लगाए हैं कि लाला का दर्शन करना है। मैया बोली, देखो बाबा निराश नहीं लौटना चाहिए,
हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे द्वार से कोई भी याचक, कोई भी व्यक्ति विमुख नहीं होना चाहिए। वो जो चाहे उनको दे दो। मैया वो तो बार बार आपको बुला रहा है, कह रहा है मुझे लाला के दर्शन करना है। डरती डरती यशोदा जी स्वयं निकली। डरती डरती क्यों? बोले अभी तो लाला को जन्म दिया है, अभी तो 6 दिन हुए थे, 6 दिन भी नहीं हुए। कब जन्म हुआ लाला का? अष्टमी में, और 9वीं में बना नंद महोत्सव, और भोले बाबा आए थे द्वादशी तिथि में। तो 9वीं, 10वीं, एकादशी और द्वादशी 4 ही दिन तो हुए। तो 6वें दिन तो पूतना मौसी आ गई थी। यशोदा जी ने कहा बाबा भिक्षा कम लगती हो, और ले लो, हीरे मोती जवाहरात, गाय, भूमि, जो आपको चाहिए क्या करिए, क्या सेवा करें। भोले बाबा बोले ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये माल खजाना, ना ये माल खजाना, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया। मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को आया। अरे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। मैया समझा रही है, देखो बाबा मेरा लाला बहुत छोटा सा है, आपके गले में ये भयंकर नाग हैं, कहीं इनको देख के डर गया तो? भोले बाबा बोले मैया इन छोटे छोटे नागों से डरने वाला नहीं है, वो बड़े बड़े नागों का नाग नथैया होगा। वो डरने वाला नहीं है, सबको डराने वाला है। पर यशोदा जी तो भगवान शंकर की बातों को समझ नहीं पा रही हैं। बाबा चाहे जो हो पर दर्शन तो नहीं करा पाऊंगी, लाला को बाहर कैसे लाऊं? बोले बाबा बोले सुन मैया, हम भी बिना दर्शन के जाने वाले नहीं हैं। और आसन लगा के बैठ गए नंद भवन के कुछ दूरी पर जाकर के। और आप जाइए तो नंद गांव के आगे आसेश्वर महादेव विराजमान हैं। आसेश्वर महादेव बोले आशा लगा के बैठ गए। अच्छा, हम लोगों के लिए तो आसेश्वर का अर्थ जो है वो ये है कि हम लोग जो आशा लेकर जाएं भगवान शंकर पूरी कर देते हैं, इसलिए आसेश्वर। लेकिन वैसे आसेश्वर नाम क्यों पड़ा? बोले आशा लगा के बैठ गए। अब बालकृष्ण ने सोचा कि मैया तो दर्शन कराएगी नहीं, भोले बाबा बिना दर्शन के जाएंगे नहीं, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर 3 दिन के बालक, 4 दिन के बालक क्या करे? अब बोल तो नहीं सकते, नहीं तो लीला गड़बड़ा जाएगी। बच्चा बोलता है, बालक क्या करता है? अरे कोई वस्तु खानी हो, भूख लगी है या कुछ भी है तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा। कन्हैया रोने लग गए। अब मैया ने बहुत समझाया, बालक चुप ना हो। तो जो बड़ी बूढ़ी गोपियां हैं उन्होंने लाला को गोद में लिया, बहुत तरह से दुलार किया, पर लाला तो रोने से बंदी नहीं हो, बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। एक गोपी बोली मैया मुझे तो लगता है वो बाबा बैठा उसने कोई जादू टोना कर दिया, क्योंकि वो कोई मंत्र पढ़ रहा है। हो ना हो उसी ने कोई जादू टोना किया है, क्योंकि तभी से लाला रो रहा है। मैया बोली एक काम कर, जाके पूछ बाबा से कि कुछ झाड़ फूक जानते हैं क्या? एक गोपी दौड़ती भाई गई, बाबा से पूछा बाबा कुछ झाड़ना फूकना भी जानते हो कि नहीं? बोले बाबा बोले क्यों? गोपी बोली हमारा लाला बहुत रो रहा है। मैया यशोदा का लाला बड़ी देर हो गई रोने से बंदी नहीं होता। बोले बाबा को लगा ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बढ़िया अवसर मिल गया। बोले ले आओ ले आओ, हम तो बताना भूल गए, ये तो हमारा मुख्य काम ही है, ये तो मुख्य धंधा है, ले आओ। अब मुख्य काम क्यों है? साबर मंत्र कौन ने प्रकट किया? भोले बाबा ने। आखर वन मिल अर्थ न जापो, और प्रगट प्रभाव
महेश प्रताप सावर मंत्र जाल जिन सिर जा सावर मंत्र जाल जिन सिर जा सावर मंत्र जाल जिन सिर जा सावर मंत्र को प्रकट करने वाले भगवान महादेव हैं। बोले बाबा ने कहा ले आओ बालक को। अब भगवान शंकर भी उठ के द्वार पर आ गए। मैया यशोदा डरते डरते लाला को लेके बाहर निकली और लाला को गोद में यशोदा जी लिए हैं। और जैसे ही बाल कृष्ण के ऊपर भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी, बोले बाबा विभोर हो गए, आनंद में भर गए। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे नाथ, क्या बढ़िया रूप बनाया है, कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह मेरे प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आनंद विभोर हो गए और भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रु की धारा बह गई। प्रेम में प्रेम के आंसू बह रहे हैं, झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। बोले बाबा झूम रहे हैं, बाल कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी बोली कि भैया गजब का बाबा है। अरे झाड़ने आया था खुद ही रोने लगा। दूसरी बोली वो तो ठीक है, पर ये तो देख के लाला का रोना बंद हो गया, क्योंकि कन्हैया भोले बाबा की प्रेम दशा देखकर रोना धोना भूल गए। कन्हैया रोना भूल गए। यशोदा जी बोली अरे बड़ा चमत्कारी बाबा है, लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। लाला का रोना बंद और बाबा का रोना शुरू। फिर तो मैया ने कहा कुछ भाग्य कथन करिए, हमारे लाला का कैसा भाग्य होगा। और सबसे ज्यादा चिंता माताओं को एक चीज की रहती है, जब बालक घर में जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा चिंता रहती है बहू कैसी आएगी। अभी बालक हुआ नहीं, छोटा सा है, और माताओं को लगता बहू कैसी होगी। यशोदा जी ने पूछा हमारी बहू रानी कैसी होगी। बोले बाबा बोले मत पूछो, अरे बहू रानी एक दो नहीं होंगी, बहुत सारी बहुएं होंगी, इसलिए अभी से महल बनवाना शुरू कर दो तो एक दो चार थोड़ी होंगी, हजारन बहुएं होंगी। है? फिर तो भगवान शंकर खूब आनंद विभोर होते हुए, नाचते हुए, श्रृंगी बजाते हुए और कैलाश की ओर पधारे हैं। और इधर उत्सव चल रहा था। नंद बाबा को स्मरण हुआ कि हम लोग हर वर्ष जो कंस को कर भिजवाते हैं उसका समय निकल जा रहा है, और हम बालक के उत्सव में ऐसे लगे कि वो समय निकल जाएगा, कंस उपद्रव कर देगा। तो अपने कुछ विश्वसनीय ग्वाल वालों को, गोपगणों को गोकुल की रक्षा का दायित्व सौंप करके, और भगवान वो नंद बाबा जो है अपने हाथ से घी मक्खन कुछ लेकर के और मथुरा के लिए कर देने के लिए कंस के यहाँ चल दिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंदा कंस सवार शिक्यम करम दातुम करोद्वह। कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए चले गए। कंस को कर दिया और समाचार दिया महाराज मेरे यहां लाला का जन्म हुआ है। अब कंस क्या जाने कि वो लाला कौन है, कैसा है। कंस समझ रहा है नंद बाबा का लाला है, तो कंस क्या कह रहा है, तुम्हारा लाला जुग जुग जिए, तुम्हारे लाला के शत्रुओं का नाश होवे। अब क्या जाने कि हम ही हैं शत्रु, हमें ही मारने आया है? अच्छा, लौटते भय नंद बाबा ने सोचा कि मथुरा में हमारे मित्र श्री वसुदेव जी रहते हैं, हमारे यहाँ तो लाला हुआ, बड़ा उत्सव हो रहा है, लेकिन वो कितनी विपत्ति में आ गए। उनके सारे बालकों को कंस ने मार दिया। बेचारी एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में उड़ गई। अब नंद बाबा ये बात नहीं जानते कि जो हमारे यहाँ है वो नंद बाबा का हमारा नहीं है, वो वसुदेव जी का है। मित्रता के नाते वसुदेव जी से मिलने के लिए नंद बाबा गए, और नंद बाबा से मिलकर के
वसुदेव जी बड़े प्रसन्न भये, क्योंकि अपने लाला की स्मृति में तो वसुदेव जी खोए रहते थे। कैसा है लाला, सब ठीक ठाक है? अब देखो, श्री वसुदेव जी महाराज अपने पुत्रों के वियोग में हैं, पर वो आनंदित हो रहे हैं नंद बाबा के आनंद को देख करके। अरे भैया नंद जी, तुम भले ही मत कहो, हमें पता लग गया तुम्हारे यहां लाला हुआ है, बड़ा उत्सव चल रहा है। और नंद बाबा रो रहे हैं, क्यों? वसुदेव जी को देख करके कि देखो तो सही कैसी विडंबना कि तुम्हारे सारे पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन वह वो हता, एका वसिष्ठ वरजा कन्या सा दिवम गता। यह है मित्रता। गर्ग साहब, मित्र का दुख छोटा सा भी हो तो बहुत बड़ा समझे, और अपना दुख बहुत बड़ा भी हो तो उसको छोटा समझ करके उस पर ध्यान ना दे, पहले मित्र के दुख को दूर करने का प्रयत्न करे, वो मित्र है। राम जी ने सुग्रीव को मित्र बनाया, तो जब तक राम जी ने सुग्रीव को राज सिंहासन पर नहीं बिठा दिया, उसके परिवार से उसको नहीं मिला दिया, तो राम जी अपने दुख को भूले रहे और सुग्रीव को सुखी करने में लगे रहे कि नहीं? मित्र का दुख रजु मेरो समाना, मित्र का दुख रजु मेरो समाना, निज दुख गिरी सम रज करि जाना, निज दुख गिरी सम रज करि जाना। अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो उसको छोटा समझे, और मित्र का दुख छोटा सा भी है तो पहले उसको निवारण करने का प्रयत्न करे, वो मित्र है। आजकल तो हालत बिल्कुल विपरीत है। पता लग जाए हमारा मित्र परेशानी में है तो लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। पर नहीं, ये मित्रता नहीं है। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो और मित्र की सहायता के लिए तत्पर ना हो, ऐसे मित्र घाती को देखने से भी दोष लगता है, मित्रद्रोही को देखने से भी पाप लगता है। जो ना मित्र दुखे हो ही दुखारे, जो ना मित्र दुख होए दुखारे, तेना ही बिलोकत पातक भारे, तेना ही बिलोकत पातक भारी। जो ना मित्र दुखे हो हे दुखारे, जो ना मित्र दुख होए दुखारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो वो मित्र कैसे कहा जाए? श्री वसुदेव जी नंद बाबा के आनंद में प्रसन्न हो रहे हैं और नंद बाबा वसुदेव जी के दुख को स्मरण करके दुखी हो रहे हैं। श्री वसुदेव जी ने कहा, देखो नंद जी, आपने कर तो दे दिया, हम लोगों का मिलना भी हो गया, अब आप जल्दी से अपने गोकुल पधारिए, क्योंकि इस समय कंस की योजनाएं अच्छी नहीं है। लाला बहुत छोटा है, कोई संकट ना आ जाए, क्योंकि वसुदेव जी को चिंता हो रही है। अच्छा, नंद बाबा सोचने लगे कि वसुदेव जी आशंका जता रहे हैं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो श्री वसुदेव जी की प्रेरणा से नंद बाबा जल्दी जल्दी अपने गोकुल की ओर चले, और नंद बाबा पहुंच ना पाए कि राक्षसी पहुंच गई। कौन सी राक्षसी आई? पूतना। क्या हुआ कि जब वो कंस ने कन्या को पछाड़ना चाहा, हाथों से छूट के आकाश में उड़ गई, और उसने कहा, अरे दुष्ट, मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो कहीं और आ गया है। तो अट्टहास करके देवी ने, और यह गर्जना की,
देवी ने अट्टहास किया। तो हमारे ब्रज में यहां थोड़े आगे जाइए तो एक देवी आटस करके जगह है, आप लोगों ने सुना है? यहां दर्शन करने जाएं तो थोड़े आगे है देवी आटस, एक गांव है, वहां देवी जी का प्राचीन मंदिर है। तो ऐसी मान्यता है कि वहीं भगवती जगदम्बा प्रकट होकर के वहां अट्टहास किया था, इसलिए उस जगह का नाम आटस पड़ गया। और देवी जी विराजमान है तो उसका नाम है देवी आटस। अभी है वहां स्थान, मंदिर विराजमान बना हुआ है देवी जी का। तो जब देवी ने इस प्रकार कहा कि तेरे मारने वाला कहीं और आ गया, तो कंस ने आपातकालीन बैठक की कि भैया कहां आ गया, कहां है, कौन है, कैसे पता लगाएं? किसी ने कहा महाराज अभी ज्यादा बड़ा तो हुआ नहीं, छोटा सा बच्चा तो होगा। ऐसा करें जितने नवजात हैं सबको मरवा दो, आपका जो शत्रु है वो भी मारा जाएगा। कंस ने कहा पर छोटे छोटे बच्चे तो माताओं के संरक्षक में घर के अंदर होते हैं, संरक्षण में होते हैं, उन्हें कैसे मारेंगे? और छीन छीन के मारेंगे तो प्रजा में विद्रोह हो जाएगा कि देखो राजा बड़ा अन्यायी है, बच्चों को छीन छीन के मार डाल रहा है। तो ऐसे मारो कि पता भी ना चले कि किसने मरवाया और काम भी हो जाए। सब लोग विचार करने लगे कौन जाएगा। तब तक वहां पूतना आ गई और पूतना ने कहा महाराज ये काम मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि मैं स्त्री हूं, घरों के अंदर जा सकती हूं, हलाहल विष लगा करके अपने पयोधरों पर जाऊंगी और दूध पिलाने के बहाने जहर पिला दूंगी और सब बच्चों को मार डालूंगी। सब लोगों ने कहा तुझे कोई घर में घुसने देगा? तेरी भयंकर आकृति, क्योंकि पूतना जो थी बड़ी विकराल थी, उसकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें और तांबे जैसी लाल लाल लंबी लंबी जटाएं, बड़े बड़े दांत, भयंकर आकृति, तुझे कोई घुसने देगा? वो बोली महाराज मैं माया जानती हूं और माया से ऐसी बढ़िया छैल छबीली सुंदरी बन गई कि क्या कहना। इतनी सुंदर स्वरूप उसने धारण कर लिया, ऐसा लग रहा था मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो, इतनी बढ़िया बन गई। कंस ने कहा अब तो काम बन जाएगा, जाओ। और वो भयंकर हलाहल विष लगा करके अपने स्तनों से और सब जगह डोलती भई आई। तो सबसे ज्यादा हल्ला किसका था? जहां जाए एक ही बात सुनने में मिलती, भैया यशोदा जी की यहां तो गजब का लाला भयो है, बड़ा जोर का उत्सव है। जहां जाए एक ही बात सुनने में आती। तो सीधा वो गोकुल की ओर चली और यशोदा जी के यहां पहुंची। मैया यशोदा को बधाई देने का नाटक करने लगी, अरे बधाई हो यशोदा, बधाई हो यशोदा, बधाई हो। यशोदा जी देख रही हैं कि ये कौन है, मैंने तो कभी देखा नहीं, पर बड़ी चमक धमक है भाई, बड़ा सुंदर स्वरूप है, सज धज के आई है ना। पूतना बोली लगता है पहचानी नहीं, अरे मैं ब्राह्मणी हूं, मथुरा से आई हूं, सुना तुम्हारे यहां लाला हुआ है तो आशीर्वाद देने आई हूं। अब यशोदा जी बड़ी भोली है, वो कुछ समझी नहीं, बोले देखो लाला पाले में सो रहा है, आशीर्वाद दे दो। वो आशीर्वाद के बहाने गई, इधर यशोदा जी दूसरी गोपियों से मिलने में लग गई। और जैसे ही पाले में लेटे हुए, पाले में सोए हुए कन्हैया ने देखा कि अरे पूतना मौसी आ रही हैं, दोनों आंखें बंद कर ली। अब आंखें क्यों बंद कर ली, इस पर संतों ने अनेक भाव लिखे हैं कि आखिर पूतना को देखकर बालकृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद करी? क्या सचमुच डर गए? बोले नहीं, डर तो नहीं सकते, जो काल को डरा दे वो क्या राक्षसी से डरेंगे? तो क्यों आंख बंद कर ली? बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि मैं तो आया था माखन मिश्री पाने, ना माखन चखा ना मिश्री चखी, और ये राक्षसी आ गई जहर पिलाने, और जहर तो बहुत कड़वा होता है, कैसे पीऊंगा? आंख बंद करके भगवान शंकर को बुला रहे होंगे, बाबा आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, क्योंकि आपको जहर पीने का अभ्यास है, तो आप आ जाइए, जहर आप पी लेना, दूध में पी लूंगा। तो मानो आंख बंद करके भगवान शंकर को बुला रहे होंगे। एक संत बोले हमें तो लगता है दूसरा कारण है। क्या? सोच रहे होंगे कि किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो पहले थोड़ा मंगलाचरण करना चाहिए, और राक्षसों को मारने की शुरुआत हो रही है तो आंख बंद करके श्री कृष्ण मंगलाचरण कर रहे होंगे, किसी राक्षस से शुरुआत कर दो। एक संत बोले नहीं, इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि मैं तो सोच रहा था कि राक्षसों को मारूंगा, राक्षस तो आए नहीं, राक्षसी आ गई। और राम अवतार में भी सबसे पहले कौन आया?
सबसे पहले राक्षसी को मारा, किसको? ताड़का को। और कृष्णावतार में पूतना को। तो यहां भी राक्षसी को मारना पड़ रहा है। तो आंख बंद करके विचार करने लगे कि क्या करूं, मारूं कि नहीं मारूं। पर सोचा राक्षसी है, मारना तो चाहिए। एक संत कहते हैं इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि इसने ऐसे कौन से सत्कर्म किए हैं जो आज मेरे सामने आ गई। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, योग साधते हैं, ध्यान लगाते हैं, पर मेरा प्राप्ति नहीं कर पाते। इस राक्षसी ने ऐसे कौन से सत्कर्म किए होंगे जो आज मेरे पास खड़ी है और मेरे हाथों इसका उद्धार होगा। तो मानो प्रभु अपने नेत्र बंद करके इसके पूर्व जन्म के कर्मों को देख रहे होंगे कि आखिर इसने ऐसा क्या सत्कर्म किया है। ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी आप जानते हैं? कितने लोगों को पता है? सबको पता है? एक बाबा हाथ खड़ा कर रहे हैं। पूतना जो है पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। और जब भगवान बामन बन करके गए ना, चटपट चटपट खड़ाऊं चटकाते भय, तो उनके बाल रूप को देखकर, उनके बामन रूप को देख करके और ये बड़ी मुग्ध हो गई। कितना प्यारा बालक है, मेरा बालक होता गोद में लेके खूब लाड़ लड़ाती, दूध पिलाती। तो बड़ी इच्छा हो रही थी कि इस बालक को गोद में उठा लूं। लेकिन वो राजा बलि के साथ बामन भगवान की बातें हो रही थी। देखते देखते भगवान बामन जो है विराट बन गए। छोटे से भगवान बहुत बड़े हो गए और विराट बन करके राजा बलि का सब कुछ छीन लिया। और जब सब कुछ छीन के राजा बलि को बंदी बना लिया, तो इस रत्नमाला के मन में दूसरा विचार आया। देखो, मैं इस बालक को छोटा सा बच्चा समझ रही थी, ये तो बड़ा विचित्र बालक निकला। मेरे पिताजी को ठग लिया इसने, कपट के साथ उनको बंदी बना लिया। अरे ऐसे बच्चे को तो मुझे बस चलता तो जहर दे के मार डालती। अब दो तरह के विचार आ गए मन में। भगवान ने उनकी दोनों भावनाएं समझ ली और सोचा कि अभी तो नहीं, पर कृष्ण अवतार में तेरी दोनों भावनाएं मैं पूरी करूंगा। तो दूध पिलाने का अवसर भी मिला और जहर पिलाने का अवसर भी मिला। और भगवान ने कहा अब तेरा कल्याण करना मेरा काम है, अब तेरा उद्धार भी करूंगा। तो प्रभु श्री कृष्ण आंख बंद करके इसके पिछले जन्मों को देख रहे हैं। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि मैं हूं मायापति और ये है मायावती। और मायापति के सामने किसी की माया टिकेगी? जैसे ही मेरी दृष्टि पड़ेगी तो जैसे सूर्य के आते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही मेरी दृष्टि पड़ते ही सारी माया समाप्त हो जाएगी। और बढ़िया सज धज के आई है तो मैं अपनी आंख बंद कर लेता हूं, करने दो इसको जो नाटक कर रही है। तो प्रभु ने आंख बंद कर ली। एक और बड़ा प्यारा कारण तो बहुत हैं, बस एक और चर्चा करके आगे बढ़े। गर्ग जी, भगवान कपटी व्यक्ति की ओर नहीं देखते। जो बनावटी रूप लेकर आता है भगवान उसकी ओर देखते ही नहीं है। इसलिए जैसे हो वैसे भगवान के सामने जाओ, भगवान के सामने बनावटीपन नहीं चलेगा। हनुमान जी जब राम जी के पास पहली बार आए, प्रथम मिलन रामायण के माध्यम से जब हुआ, तो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ हनुमान जी विराजे थे। इधर राम लक्ष्मण जा रहे थे और सुग्रीव ने कहा कि देखो तो सही है कौन योद्धा आ रहे हैं। हनुमान जी गए तो किस रूप में गए थे? हाँ, ब्राह्मण का भेष बना के हनुमान जी ब्राह्मण रूप बना के गए। और ब्राह्मण रूप बना के राम जी से परिचय पूछा। राम जी ने पूरा अपना परिचय दे दिया। हम दशरथ महाराज के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। सारी बात सुना दी। तो हनुमान जी तो जान गए कि ये मेरे राम जी हैं और ब्राह्मण रूप में हनुमान जी थे। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए, मेरे प्रभु हैं। राम जी का स्वभाव है कोई प्रणाम करे तो उसको बीच में ही रोक लेते हैं, प्रणाम नहीं करने देते। कोई भी सत्पुरुष जो हैं उनको आप प्रणाम करिए और उनके अंदर दिव्यता की भावना होती है तो प्रणाम नहीं करने देंगे, आपको रोक लेंगे नहीं, बस रहने दीजिए, नहीं हो गया, बस। होता है कि नहीं?